हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम IB ACIO ग्रेड 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये पेपर हुआ था 18 फरवरी 2021 को। इसकी थर्ड शिफ्ट, पहली दो शिफ्ट मैंने करवा दी हैं। आप वीडियो में देख सकते हो, जाके प्ले लिस्ट में होंगे वो वीडियो। तो इस मैथ्स के क्वेश्चंस करवाएंगे हम इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पहला है, मोनिका इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज रितु। देखो, ये मोनिका है और ये है रितु। उसने कहा है कि वो उसके मोनिका है जो वो रितु के ट्वाइस है। अगर रितु को मैं एक मान लेता हूँ इसकी एफिशिएंसी, तो मोनिका की एफिशिएंसी 2 हुई। ये एफिशिएंसी है दोस्तों। आगे है, एंड टेक 60 डेज लेस देन टू कंप्लीट ए जॉब। जो मोनिका है वो 60 दिन कम लेती है रितु से, और वो ट्वाइस है। देखो, ये हुआ एफिशिएंसी का रेशो। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशो होता है जो वो 1 में एफिशिएंसी होता है, मतलब उसके अपोजिट। तो ये हो जाएगा 1:2। उसने कहा है कि वो 60 डेज कम लेती है। तो यहाँ से अगर मैं रेशो में बात करूँ तो यहाँ से वो 1 दिन कम ले रही है। इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में 60 है, तो 60 हो जाएगा। मैं कहूँ कि 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की वैल्यू 120, 2 की वैल्यू 120, और इस एक की वैल्यू 60 है ही। ये है टाइम, ये है एफिशिएंसी। ये सारी, ये टाइम है। टाइम इनटू में एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। मैं कहूँगा कि टोटल वर्क क्या हुआ दोस्तों हमारे पास? देखो, या तो 120 की ये टाइम हुआ रितु का, इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस 60 की इससे मल्टीप्लाई कर दो। दोनों से सेम ही आएगा। टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास 120, और टोटल वर्क 120 हो गया। निकालना क्या है? फाइंड द टाइम इन विच दे कैन फिनिश द जॉब टुगेदर। तो एक साथ वो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगी? टोटल वर्क 120 है। 120 काम को करवाना है। कितनी एफिशिएंसी है? दोनों की एफिशिएंसी। इसको एफिशिएंसी से डिवाइड देंगे। दोनों की एफिशिएंसी है 2 और 1 3। 3 से इसको काटेंगे, 40 डेज। ऑप्शन डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 2/7 इंस्टीड ऑफ 5/7। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर? एक कोई स्टूडेंट है, वो किसी नंबर को 2/7 से मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन करना था उसको 5/7 से। वो करता है 2/7 से, लेकिन उसको करना था 5/7 से। दोनों में एलसीएम क्या हुआ? नीचे वालों का 7 हुआ, तो दोनों की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे। ये कट जाएगा। यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। उसका आना 5 चाहिए था, लेकिन आया 2। एरर कितने का हुआ? 3 का। कितने पर? 5 पर। तो 100 पर 60% दोस्तों। ऑप्शन हाँ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड नंबर। ये कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है कि यहाँ इस जगह पर क्या आएगा। करते हैं दोस्तों। देखो, ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 इंटू में 23 प्लस 7 का क्यूब 343 इंटू में 8। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क को, और इस 1/2 को ये इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये इसके मल्टीप्लाई में, ये 1/2 है, ये मतलब 2 इसके डिवाइड में, तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 87 इंटू में 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। 23 एकम 23, 2, 23 8 184, 186 प्लस इसकी इससे करेंगे 8 3 24, 2 8 चौक 32 और 2 34, 3 8 3 24 और 3 27 प्लस एक्स इक्वल टू इसकी इससे करेंगे 2 7 14, 2 8 16 और 1 17। इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों। यहीं पे कर लेता हूँ। 2 7 4 4 1 8 6 3, 4 3 7, 6 4 10,
8 7 15 और 1 16, 2 और 1 3 और 1 4 प्लस देखो इन दोनों का एडिशन ये आ गया 4607 प्लस x इक्वल टू 174। इसको इस तरफ ले जाएंगे, x इक्वल टू 174 माइनस 4607। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4433, वो भी माइनस का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए कंटेस्ट ए पार्टिसिपेंट सिक्योर्ड 30% बट फेल्ड टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड बाय 30 पॉइंट। एक कोई प्रतियोगिता होती है, उसमें एक पार्टिसिपेंट होता है, वो 30% सिक्योर करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है अगले राउंड के लिए, वो पास नहीं होता। कितने पॉइंट से फेल होता है? वो 30 पॉइंट से। देखो सिक्योर कितने करे उसने? 30%। फेल कितने से हुआ? 30 पॉइंट से। 30 पॉइंट। एक कोई दूसरा कैंडिडेट है, वो 30%, अच्छा ये मैं माइनस क्यों लिखा है इसमें? क्योंकि जो पासिंग पॉइंट्स थे उससे उसने 30 कम पॉइंट्स मतलब ऑब्टेन करे हैं। अच्छा एक दूसरा कैंडिडेट है, वो 30 पॉइंट्स मोर देन द क्वालिफाइंग मार्क्स वो ऑब्टेन करता है, मतलब एक दूसरा कैंडिडेट है, उसने 30 अंक वो ज़्यादा प्राप्त करे जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, एंड सिक्योर 45%, तो दूसरे ने 45% करे, और उसने जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उससे कितने पॉइंट्स ज़्यादा करे? 30 पॉइंट्स। कुछ नहीं करना दोस्तों, इस वाले में से इसको घटा देना है बस। ये 2 है, ये 1 है, तो हमको 2 - 1 करना है बस। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो 15%, इसमें से इसको घटाएंगे तो 30 - 30 माइनस करना है, तो 15% इक्वल टू 30 + 30 इक्वल टू 60। 1% की वैल्यू, देखो इसको काटेंगे, 15 × 4 = 60, 4 निकालने किसकी है, तो 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? सॉरी 100% की वैल्यू 400। उसने निकालना क्या हमको? व्हाट इज द क्वालिफाइंग पॉइंट्स। देखो अगर मैं पहले बंदे का निकालूं, पहले वाले बंदे ने 30% सिक्योर करे, तो 400 का 30% कितना हुआ? आप कहोगे कि 400 का 30% हुआ 120, लेकिन अब कर रहा हूं मैं क्वालिफाई पॉइंट्स। 120 हुआ, उसने 30% सिक्योर करा, मतलब उसने 120 पॉइंट करे, लेकिन वो 30 से फेल हो गया। मतलब कि अगर उसके पास 120 तो थे ही, अगर उसके पास 30 और आ जाते तो पास हो जाता। तो 120 + 30 150, ये हमारे पास क्या है? ये क्वालिफाइंग पॉइंट्स हैं। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए गर्ल बाइज ए साइकिल फॉर 7500, 7500 रुपये की एक लड़की एक साइकिल खरीदती है, एंड सेल्स इट एट ए लॉस 25%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सिंपल है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस क्या है? 7500 रुपये, और अच्छा कॉस्ट प्राइस 100% होता है 7500, 25% लॉस पे बेच दिया, तो 100 का 25% कितना हुआ? उसने बेचा 75% पर, तो उसकी वैल्यू पूछी है। देखो दोस्तों 100% की वैल्यू 7500, तो 1% की वैल्यू 7500/100, और 75% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मल्टीप्लाई बाई 75। देखो 25 थी 75, 25 अच्छा 2 0 से 2 0 सीधा आ गया ये यहाँ से ऐसे 75 इंटू में 75, मतलब इसका स्क्वायर करना, सिंपल सी बात है। देखो अगर पीछे 5 है तो इसका 25 तो वैसे ही आ जाएगा, और ये क्या है? एक 7 है, ये जो नंबर है 7 में एक जोड़ेंगे, 7 + 1 8, 8 इंटू में 7, तो 8 × 7 = 56,
ये इसका स्क्वायर हो गया। ऑप्शन डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एवरेज वेट ऑफ 5 पीपल इंक्रीजेज बाई 5 किलोग्राम व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ दैम वेटिंग 55 किलोग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो 7 लोगों का जो एवरेज वेट है, 7 लोगों का, देखो 7 पीपल हैं, उनका एवरेज वेट क्या है, वो 5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक बंदा वो चला जाता है और उसकी जगह एक और आ जाता है, जिसका जो एक बंदा उनमें से जाएगा उसका जो वेट है वो 55 किलोग्राम है, उसको रिप्लेस करेगा दूसरा बंदा। जब दूसरा बंदा आ जाएगा उसका मतलब ऑब्वियस सी बात है उसका वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि 5 किलोग्राम वो एवरेज वेट उनका बढ़ रहा है। कुछ नहीं करना दोस्तों, देखो 7 बंदे हैं, उनका एवरेज वेट 5 बढ़ रहा है, मतलब हर किसी का 5 बढ़ेगा तो 35 वेट बढ़ गया। जो बंदा गया उनमें से उसका वेट कितना था, 55 किलोग्राम। जो न्यू पर्सन होगा उसका वेट कितना होगा, इन दोनों को ऐड करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना, बस 90 kg। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विद रेडियस एज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, एच हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे दोस्तों, तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 7 इंटू में 7 इंटू में एच की वैल्यू 10। 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 और 1 0 और 1540। ऑप्शन डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन पारस, रमेश एंड आरव इन द रेशो 5:8:15 इफ द डिफरेंस बिटवीन रमेश एंड आरव शेयर्स इज 6,000 देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। 3 व्यक्ति हैं, पारस, रमेश और आरव, उनके पास जो अमाउंट ऑफ मनी है, एक मनी है, उसको डिवाइड करा जाता है तीन लोगों में। किस रेशो में, 5:8:15। वो कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन रमेश और आरव की जो उनके पास शेयर है, उनका जो डिफरेंस है वो दे रखा 6,000। इनका डिफरेंस कितना है, 7 यूनिट। 7 की वैल्यू 6,000 पूछी किया है। फाइंड द टोटल अमाउंट की वैल्यू। तो इसमें टोटल अमाउंट कितनी है, 8 और 5 13 और 15 28। तो 7 की वैल्यू 6,000, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6,000 डिवाइड बाई 7 और 28 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6,000 डिवाइड बाई 7 इंटू में 28। 7 चौक 28, 6 चौक 24। ऑप्शन सी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स डिविजिबल बाई 12। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है कि 12 से कौन सा डिवाइड होगा। देखो 12 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, रूल क्या, इसमें इसके टुकड़े करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, 4 और 3। मतलब कोई नंबर है वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं पहला नंबर लेता हूं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो डिवाइड होने चाहिए पूरे। तो देखो 98 4 से डिवाइड नहीं होता, 96 हो जाता है। तो एक बार हम ऑप्शन बी को रख लेते हैं कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन आगे देखेंगे 99 नहीं होता, 94 नहीं होता। अच्छा, इसको क्रॉस भी करेंगे, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्या नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो 9 9 9 और 6, ये तीनों मतलब इसके 3 के मल्टीपल है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स की 3 साइड दे रखी हैं, फाइंड द एरिया।
हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है? ये होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी ये ट्रायंगल की साइड होती हैं। तो 6 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 6 और 6 12 और 8 20 डिवाइड बाई 2 10। तो इसको इसमें रखेंगे, एरिया क्या हो जाएगा? रूट एस की जगह 10 इंटू में 10 माइनस ए मतलब 6 है इसकी साइड। तो 10 माइनस 6 4 इंटू में 10 माइनस 6 फिर से 4 इंटू में 10 माइनस 8 तो एरिया आ जाएगा यहाँ से 4 चौक 16। देखो ये मल्टीप्लाई है इसके। देखो एक तो 4 वैसे ही बाहर आ गया, दूसरा रूट आएगा 20। इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू में 5, फिर से इसका 2 आ गया बाहर, 4 का मतलब स्क्वायर रूट। तो 4 दूनी 8 इंटू में रूट 5। ऑप्शन सी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड बाई प्रिया टू क्लीन द हाउस इफ मोना कैन डू इट इन 5 days एंड टुगेदर दे कैन कंप्लीट इन 3 days। वो कह रहा है कि प्रिया और इफ मोना, प्रिया उस हाउस को कितने दिन में क्लीन करेगी जिसको मोना 5 दिन में कर सकती है, और दोनों मिलकर मोना और प्रिया ये दोनों मिलकर कर सकती हैं 3 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों 15, इसको डिवाइड देंगे 3, इससे करेंगे तो 5। ये आती है एफिशिएंसी। ये होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क। और ये तो नंबर ऑफ डेज होते ही हैं, नंबर ऑफ डेज। देखो मोना और प्रिया की एफिशिएंसी कितनी है? 5। मोना की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो प्रिया की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क 15 डिवाइड बाई एफिशिएंसी उसकी डिवाइड बाई 2, 7.5 दिन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी टाइम एंड वर्क का है। 2 workers A and B can complete a work in 35 and 45 days respectively. Initially, both A and B started working together. However, A left after some days and B alone complete the remaining work in 29 days. Find the number of days that A and B worked together. देखो दोस्तों, 2 पर्सन हैं A और B। A कर सकता है 35 दिन में, B कर सकता है 45 डेज में, 45 दिन में। इनका एलसीएम क्या होगा? देखो ये होता है, इसका फैक्टर्स होंगे 7 इंटू में 5, इसके होंगे 9 इंटू में 5। तो इसका एलसीएम क्या होगा? जो चीज़ कॉमन है उसको पहले लिखो, और जो चीज़ नहीं है तो उसको वैसे ही लिख लो। ये होगा इसका एलसीएम 5 इंटू 7 इंटू में 9। 35 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35 तो 9 आ जाएगा। 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 पंजे 45, 7 आ जाएगा। देखो दोस्तों ये क्या आई है? एफिशिएंसी मैंने बताई आपको पहले। अब वो कह रहा है कि हाउ एवर ए लेफ्ट ओवर सम डेज, कुछ दिन बाद ए बंद कर देता काम को, कुछ दिन करता है फिर वो चला जाता है, लेकिन वो दोनों करते हैं स्टार्टिंग में, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। अच्छा, बाकी के बचे काम को बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 29 डेज। तो बचे हुए काम को बी करता है 29 दिनों में। अगर उसकी एफिशिएंसी 7 है बी की, तो 29 दिनों में काम एफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क, एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं। एफिशिएंसी का मतलब 1 डे वर्क। तो एक दिन में वो 7 काम कर सकता है, तो 29 दिन में कितना कर सकता है? 29 7 203, इतने काम कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना है दोस्तों? आप कहोगे कि 5 गुना में 7 गुना में 9, इसको करेंगे 7 पंजे 35 गुना में 9, 9 पंजे 45, 9 तिये 27 और 4 31, 315 काम है टोटल। मैं कह रहा हूं कि अगर बी ने 203 काम करा बचा हुआ, तो दोनों ने मिलकर कितना करा? ए प्लस बी ने, आप कहोगे कि 315 में से
203 घटा दो 112। ये काम ए और बी ने मिलकर करा। इसको करने के बाद ए छोड़ के चला जाता है और बचे काम को बी करता है। बी कितने दिन में करता है बचे काम को? 29 दिनों में। उसका काम हमने घटा दिया। अब ये काम जो है वो ए और बी ने मिलके करा था, इसी के बाद ए ने छोड़ा था। तो पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट ए एंड बी वर्कड टुगेदर। तो ए और बी ने, अब देखें नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हैं। उन्होंने काम करा 112। उनकी एफिशिएंसी कितनी है? आप कहोगे 9 और 7 16 एफिशिएंसी है। टोटल वर्क जो बचा हुआ काम है उसको 16 से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 16 7 112। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20,100 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 2000 पर 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर से कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? कुछ नहीं करना। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहोगे कि 5 दूनी 10%। इंटरेस्ट इक्वल टू जो प्रिंसिपल है, अब उसका 10% निकाल लो। इसका 10% 1/10, ये हो जाएगा 200। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 36 and 27 in length. If the perpendicular distance between shorter sides is 12 centimeter and what is the, पूछा गया what is the perpendicular distance between the longer sides. एक कोई समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम, ए है, बी है, ये सी, ये डी। वो कह रहा है कि इनके जो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये 36 है, ये 36 है और ये 27 है। ये हो गई इसकी H1। वो कह रहा है कि ये जो 2 साइड्स हैं उनके, देखो ये कम से कम जो डिस्टेंस है, वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बिटवीन द 2 साइड्स। इनके बीच की दूरी भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो H2 हो जाएगी। अच्छा, निकालना क्या है? वो दूसरी साइड ही निकालनी है हमको। तो कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, कि जो एरिया होता है, एरिया, इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू में H1, इसकी हाइट, और ये बराबर होता है ब्रेथ इंटू में ये वाली साइड इंटू में H2। तो L/B इक्वल टू H2/H1। तो ये इसमें रखेंगे दोस्तों। इसमें L क्या है? 36, B क्या है? 27, H2 क्या है? 12, H1 की वैल्यू लिखानी है दोस्तों। तो इनको यहाँ पे रखेंगे, 36 डिवाइड बाई 27 इक्वल टू 12/H1। देखो 12 3 36, 3 से 9 बार, H1 इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों। आपको आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।